सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट, सेंटर ऑफ मास एक ऐसे पॉइंट को कहा जाता है जहां पे कंसीडर किया जाता है कि बॉडी का सारा मास जो है कंसंट्रेटेड है। क्लियर है? बॉडी का सारा मास जो है कंसंट्रेटेड है। इज दैट क्लियर? उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ मास। जैसे अब आप सोचोगे कि यार क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। इज दैट क्लियर? देखो ये एक बॉडी है हमारे पास, मार्कर बॉडी है ना, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। इसका अगर मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढना है तो मुझे एक ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा जहां पे ये बैलेंस हो जाए पूरा। देखो मास तो यहाँ पे भी है, मास यहाँ पे भी है, मास यहाँ पे भी है, मास यहाँ पे भी, यहाँ पे हर जगह मास है, ठीक है। लेकिन ये हर जगह पे बैलेंस नहीं होगा, हर जगह पे बैलेंस नहीं होगा, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे बैलेंस होगा, उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। इज दैट क्लियर? वहां माना जाता है कि बॉडी का सारा मास जो है कंसंट्रेटेड है। इज दैट क्लियर? देखो अब मैं अगर यहाँ पे बैलेंस करना चाहूँ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे करना चाहूँ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इधर कहीं बीच में जाके इसको बैलेंस करूं, ठीक है, तो हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो मतलब ये जो पॉइंट है जहां पे ये बैलेंस हो रहा है इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ मास। क्या बोला जाएगा इसको? सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अब देखो यहां तो चलो ठीक है, ये बॉडी जो है जिस मटेरियल से बनी हुई है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? क्लियर? अब क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि सर सेंटर ऑफ मास क्या हमेशा सेंटर में ही लाई करता है? सेंटर ऑफ मास क्या हमेशा बॉडी के सेंटर में ही लाई करता है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। ठीक है, पेन दे रहे हैं, क्या पर देखो ये आ गया पेन, इसके साथ मैंने अटैच कर दिया एक एंड पे। बोलो एक एंड पे पेन अटैच करने से हुआ क्या? इस एंड का मास बढ़ गया। बोलो भाई, मास बढ़ गया। पहले आपने देखा था कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर पे आ रहा था, यहाँ पे अब नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। बोलो भाई, अब ये बैलेंस नहीं होगा यहाँ पे। अब मैंने क्या कर दिया, ये देखो सेंटर ऑफ मास काम नहीं कर रहा। इस पॉइंट के अलावा अगर आप कहीं भी बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इस पॉइंट के अलावा अगर आप यहाँ रखोगे तो इस तरह से टिल्ट हो जाएगा, अगर आप यहाँ रखोगे तो इस तरह से गिर जाएगा, जो गिर गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे इसको बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है। मतलब सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ पे था? यहाँ पे कहीं सेंटर में, जब इसके साथ पेन अटैच नहीं किया था मैंने, यहाँ पे था। अब कहाँ शिफ्ट हो गया? यहाँ। क्यों शिफ्ट हुआ यहाँ? बोलो भाई, क्योंकि इस साइड क्या बढ़ गया? मास। तो क्या हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है टू द हेवियर साइड? बोलो भाई, सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट हो जाता है कहाँ की तरफ? हेवियर साइड की तरफ। जहां पे हमारे पास हेवियर साइड होगी ना, जिस तरफ मास ज्यादा होगा उस तरफ हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए एक और पॉइंट, मुझे एक चीज बताओ, सेंटर ऑफ मास तो मैंने बोल दिया। सेंटर ऑफ मास जो है ना, सेंटर ऑफ मास आपको पता है एक ऐसे पॉइंट पे भी हो सकता है जहां पे मास ही ना हो, जहां पे मास ही ना हो। इज दैट क्लियर? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मास है ही नहीं तो सेंटर ऑफ मास कैसे बनेगा वहां? एग्जांपल देते हैं एक सर्कुलर डिस्क की। सर्कुलर डिस्क जैसे सीडी वगैरह कैसे नहीं होती है, सीडी वगैरह, हाँ जी, सेंटर में होल होता है उसके। आप अगर वहां पे उंगली रखोगे वो बैलेंस हो जाएगी ना? बोलो भाई, क्या उस सेंटर होल पे कोई मास था? वहां तो होल है भाई, क्या वहां पे कोई मास था? नहीं था ना। लेकिन उसके अलावा अगर डिस्क को आप कहीं पे भी बैलेंस करना चाहो नहीं होगी। सेंटर के अलावा जहां पे होल है उसके अलावा एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास वाली डिस्क जो है, सेंटर के अलावा अगर कहीं और पे आप उंगली रखो नीचे से ऐसे, ठीक है, तो अगर उसको आप बैलेंस करना चाहो बैलेंस नहीं होगी। इज दैट क्लियर? वो बैलेंस सिर्फ कहां पे होगी? सेंटर में, जहां पे कोई मास ही नहीं है, क्योंकि वहां तो होल हालो होती है ना, वो खाली होती है। बोलो भाई, तो वहां पे हमारे पास ये बैलेंस हो जाती है। इज दैट क्लियर? जैसे वहां पे बनी हुई है डिस्क, ठीक है, देखो ये वाली डिस्क बनी हुई है एक डिस्क, और ये क्या है इसका सेंट्रल पार्ट, हॉलो पार्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई मास नहीं है, ये बाकी मास है, बिल्कुल इस तरह से ही होती है आपकी सीडी भी, ठीक है। लेकिन आप जब यहाँ पे हाथ रखते हो तो ये बैलेंस हो जाती है। इज दैट क्लियर? ये बैलेंस हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे हाथ रखोगे इस साइड गिर जाएगी, यहाँ पे हाथ रखोगे इस साइड गिर जाएगी।
इज दैट क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास आप देख रहे हो, सेंटर ऑफ मास के ऊपर कोई मास नहीं है लेकिन वहां पे अवेलेबल है हमारा सेंटर ऑफ मास। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, सेंटर ऑफ मास